राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे आपकी जन्म कुंडली में गवर्नमेंट जॉब को लेकर कि कहां से मिलेगी, और एक वो जॉब जिसकी हर व्यक्ति चाह करता है, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, कोई राजनीतिक दल में जाना चाहता है, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये पद को प्राप्त करना चाहता है। अर्थात नौकरी का जो संयोग है कुंडली के अंदर किस घर से, किस भाव से और किस ग्रह के अनुसार आपको प्राप्त होता है, इन सब बातों पे आज हम बात करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन की सार्थकता में देखें कहीं आपकी कुंडली में तो नहीं है ये योग, कहीं आप ऐसा तो नहीं कि ये योग आपकी कुंडली में हो और आप रास्ता भटक गए हो, आप इस योग से वंचित हो गए हो, तो आप वापस भी लौट सकते हैं। तो जाने, अब मैं बताने जा रहा हूं कौन सा योग है जो आपकी कुंडली में आईपीएस, आईएएस आपको बना सकता है, या आपको गवर्नमेंट जॉब छोटी से लेके बड़ी तक दिला सकता है, या आप राजनीति क्षेत्र में भी बहुत उन्नति कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें देखने हैं कुंडली में कई भाव, और उन भावों में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, दसम भाव, तृतीय भाव और एकादश भाव। इन भावों को देख करके हमें मालूम चलता है कि अगर इन भावों में जो राशियां हैं, उन राशियों पर जो ग्रह बैठे हुए हैं, कहीं वो शत्रु तो नहीं, शत्रु के घर में तो नहीं। अगर वो स्वग्रही है, बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के दोनों दसम भाव में या एकादश भाव में बैठे हुए हैं, या दसम भाव में, एकादश भाव में ना होकर के इन दोनों घरों पर दृष्टि दे रहे हैं, भाग्येश में बैठ करके तृतीय भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, या तृतीय भाव में बैठ करके भाग्येश में दृष्टि दे रहे हैं, सप्तम भाव में बैठ के लगन में दृष्टि दे रहे हैं, लगन से द्वितीय भाव में दृष्टि दे रहे हैं, तो ऐसे जातक ये लक्ष्मी योग, गज केसरी योग बनता है। और ऐसे जातक जैसी मेहनत करते हैं, आईएएस की मेहनत करेंगे आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस की मेहनत करेंगे आईपीएस बन जाएंगे, नॉर्मल नौकरी की मेहनत करेंगे नॉर्मल, अर्थात जिस उपलब्धि को वो प्राप्त करना चाहते हैं वो उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ उन्हें अपने कर्म पर विश्वास और करना होगा, क्योंकि आप सोचें कि मेरी कुंडली में तो योग बन रहा है और मेहनत आप करें नहीं, कर्म आप करें नहीं, तो शायद आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि कहते हैं कर्म के अनुसार हम भाग्य को बदल देते हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म की तरफ हम निकल जाएं तो हमारा कार्य सफल होता है। अब आपकी कुंडली में योग बने हुए आईएएस और आईपीएस, और आपको बता दिया किसी ने कि आपकी कुंडली में तो गजकेसरी योग बना हुआ है, लक्ष्मी योग बना हुआ है, अच्छे अच्छे योग बने हुए, और फिर आप कहें कि मेरे तो योग है, मुझे तो मिल जाएगी। न पढ़ने जाएं, न पढ़ें, न तैयारी करें, न नौकरी का फॉर्म भरें, न नौकरी के आगे बढ़ें, तो क्या नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिल पाएगी, क्योंकि भाग्य को बनाने वाला अपने पास एक कॉलम छोड़ता है, और वो कॉलम है कर्म। बिना कर्म किए हम किसी भी बेस पर आगे नहीं बढ़ सकते। बिना कर्म के हम आगे बिल्कुल नहीं जा सकते। तो ध्यान दीजिएगा, आपका कोई भी अड़चन आपके कर्म के बीच में नहीं आएगी। आप शिव जी के मंदिर में जाएं, कच्चे दूध से या गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। हर सोमवार को कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और सोमवार से स्टार्ट करके लगातार कर सकते हैं तो अति उत्तम बात है। उनको पहले जल से नहलाओ, फिर जो वस्तु आप लेके गए हैं, दूध या गन्ने का रस, उससे नहलाओ, फिर शुद्ध जल से नहलाओ, फिर एक साफ तौलिया लेकर के उसको साफ कीजिए। साफ करने के बाद 11 चावल अखंडित ना हो, ध्यान रखना, टूटे हुए ना हो, साबुत हो, गिनती के 11 हो,
11 चावल भगवान को अर्पित करना है तो इस प्रकार मन में अपना पूरा संकल्प बोल लेना, मुझे नौकरी चाहिए, ये नौकरी चाहिए, मेरे कर्म में कोई अवरोध ना हो। और ऐसे करके प्रणाम करके वो 11 चावल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद साष्टांग प्रणाम कीजिए, बिल्कुल लेट करके प्रणाम कीजिए। अपने मन की जो भी बात है, जो भी व्यथा है, जो भी दुख है, उसको नंदीश्वर भगवान के कान में, दाएं कान में, नंदीश्वर भगवान के कान में बोल दीजिए। आप यकीन मानिएगा, विश्वास कीजिएगा, क्योंकि विश्वासो फलदायकम, अगर विश्वास है तो ही काम सफल होते हैं। कहते हैं ना, पूजे तो भगवान है, नहीं तो पत्थर तो है ही। तो अगर विश्वास है तब आप इन कार्यों को करके देखना। आपकी नौकरी नहीं लगे तो आप हमसे बता सकते हैं। नंदीश्वर के कान में बोल करके अपने घर आ जाओ और भगवान का मन में स्मरण करते रहो। और ये प्रतिदिन अगर आप इस कार्य को करेंगे तो अति शीघ्र आने वाला रिजल्ट आपका शुभकारी होगा, आपके जीवन को सफल बनाएगा और आपका कार्य सफल होगा। अब मुझे दे इजाजत। राधे राधे।